हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट जीएस पॉइंट। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। दोस्तों, इसके पिछली क्लास में मैंने आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया था। वहां पर मैंने देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं दोनों को एक साथ कवर किया था, पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण सिर्फ अक्षांश रेखाओं को ही हम वहां पर कवर कर पाए हैं। तो हम इस सेकेंड क्लास में आज हम पूरा अच्छे से जानेंगे कि देशांतर रेखाएँ क्या होती हैं, और इसके साथ ही साथ आपको पता चलेगा किस प्रकार से टाइम का निर्धारण किया गया है। और अक्षांश रेखाओं की क्लास का हम जो लिंक है उसको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस क्लास को भी आप जा करके विजिट कर सकते हैं इस क्लास को देखने के बाद। तो हम फटाफट से आज देशांतर रेखाओं के बारे में पूरी तरीके से जानेंगे। तो देशांतर रेखाओं को इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस। सबसे पहले इंग्लिश नाम इनका समझिए, क्योंकि इंग्लिश में भी कई जगह पूछा जाता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लाइंस। जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो किसी भी देश के टाइम का निर्धारण करती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पहले आपको हम एक बार ग्लोब बनाएंगे और उस ग्लोब के माध्यम से हम आपको पूरी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। जो अक्षांश रेखाएं थी वो दोस्तों तिरछी थी, यानी हॉरिजेंटल में थी। और जो ये देशांतर रेखाएं होंगी ये सीधी रेखाएं होंगी। ठीक है, तो हम इसको जो है हम पूरा अच्छे से बनाएंगे, उसके बाद आपको पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि हम लोग पढ़ाई करते थे, तो ये जो टॉपिक जब आता था तो काफ़ी हम लोगों को समझने में दिक्कत होती थी। तो पहले एक बार हम फिगर बना लेते हैं, उसके बाद से आपको हम समझाएंगे अच्छे से, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो और आपको पूरा बेहतर तरीके से समझ में आए। तो जो अक्षांश रेखाएं थी दोस्तों वो तिरछी रेखाएं थी, और ये देशांतर रेखाएं कैसी होंगी, ये खड़ी रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये देशांतर रेखाओं की जो है फिगर है, आप देखिए, और इसके बाद से हम आपको समझाते हैं। तो ये हो गया देशांतर रेखाएं। ठीक है, अब पृथ्वी में जो है दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। तो ये दोस्तों हो गया हमारा नॉर्थ पोल यानी उत्तरी गोलार्ध, और नीचे हो गया हमारा साउथ पोल यानी दक्षिणी गोलार्ध। अब ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके बीच में जो ये स्पेस है इसका क्या नाम दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं। तो इसके बीच में जो स्पेस है इसको गोरे कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गोरे। ठीक है, अब दोस्तों जो ये बीच में जगह है यहाँ पर एक रेखा और है, जिसको जीरो डिग्री रेखा, मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच रेखा अथवा प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम जीएमटी बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी मध्याह्न रेखा। ठीक है, अब थोड़ा सा मध्याह्न रेखा के बारे में हम आपको ओरल बताते हैं। मध्याह्न रेखा, मध्याह्न रेखा बीच में है। अब इस मध्याह्न रेखा को हम, इसका अन्य नाम क्या हो सकता है? इसका अन्य नाम दोस्तों प्रधान याम्योत्तर रेखा अथवा जीएमटी रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा अथवा जीरो डिग्री देशांतर रेखा बोल सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इस मध्याह्न रेखा के बारे में पहले हम थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। दोस्तों, जब हमारे पृथ्वी में टाइम का निर्धारण नहीं किया गया था, सिर्फ लोग चंद्रमा और सूर्य और तारों को देख करके ही समय का पता लगाया करते थे। तो उसके बाद से जब टाइम का निर्धारण हुआ तो समस्त विश्व के भूगोलवेत्ता एकत्रित हुए और एक सम्मेलन हुआ, और वहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि लंदन में जो ग्रीनविच नाम का जो जगह है वहाँ से जो रेखा गुजरेगी उसको हम जीरो डिग्री रेखा, ग्रीनविच रेखा अथवा मध्याह्न रेखा अथवा प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहेंगे। तो उसको जो है हम जीरो डिग्री रेखा माना गया, और उसी जीरो डिग्री को हम ये देखिए, ये वही रेखा है जो लंदन के ग्रीनविच से निकल रही है। इसको, इसके सारे अन्य नाम जो मैंने अभी बार बार आपको बताया कि प्रधान याम्योत्तर रेखा, जीएमटी रेखा अथवा मध्याह्न रेखा अथवा जीरो डिग्री देशांतर रेखा इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मध्याह्न रेखा। तो अब देखो इसको क्लियर कर दिया गया। इसके बाद से इधर हो गया हमारा नॉर्थ पोल, इधर हो गया हमारा साउथ पोल, और इधर ये है पूरी गोलार्ध।
पूर्वी गोलार्ध अथवा पूर्वी देशांतर। भाई ये पूर्व में है तो इधर हो जाएगा पूर्वी देशांतर, और इधर पश्चिम है तो ये हो जाएगा हमारा पश्चिम देशांतर। पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर ये तो हो गए, ठीक है। अब 0 डिग्री रेखा से ये हो गई हमारी 0 डिग्री, इसको जो है साउथ पोल ये थोड़ा नीचे बना दिया हमने, ठीक है, ये साउथ पोल हो गया। इसके बाद से ये हो गई हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसके इधर, इसके अन्य नाम हमने आपको बता दिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, प्रधान यामियोत्तर रेखा, मध्याह्न रेखा इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा से इतना जितना हम आगे जाएंगे इधर यानी लास्ट तक हम जाएंगे तो इधर 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। चलो डिग्री तो हम थोड़ी देर बाद में समझाएंगे जब आपको टाइम बताएंगे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। 0 डिग्री से अगर हम इधर देखेंगे तो इधर 180 रेखाएं हैं, और इस 0 डिग्री रेखा यानी प्रधान यामियोत्तर रेखा से अगर हम इधर देखेंगे तो टोटल 180 रेखाएं हैं। तो इधर 180 रेखाएं और इधर 180 रेखाएं, टोटल कितनी रेखाएं हो गई। अब देखो यहाँ से जो है इनकी कुल संख्या निकल आएगी। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या 0 डिग्री से 180 रेखाएं पूर्वी देशांतर में और 0 डिग्री से 180 रेखाएं पश्चिमी देशांतर में, यानी 180 प्लस 180 टोटल कितनी हो गई 360। दोस्तों कितनी रेखाएं हो गई 360 रेखाएं हो गई। तो कुल देशांतर रेखाएं निकल आई हमारी कितनी 360। अब दोस्तों जरा हम बात कर लेते हैं कि एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों एक देशांतर रेखा से बीच की दूरी, केवल शॉर्ट में हम लिखते हैं बीच की दूरी, एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। क्लियर है, बीच की दूरी हो गई 111.32 किलोमीटर। अब आपको हमने ये पूरा क्लियर बताया है कि मध्याह्न रेखा को किस प्रकार से डिसाइड किया गया था, और मध्याह्न रेखा से पूर्वी देशांतर में 180, पश्चिमी देशांतर में 180, टोटल मिला के कितनी हो गई 360 रेखाएं, बीच की दूरी क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है। अब यहां से आपको पूरा अच्छे से समझना होगा टाइम। अब यहां से हम आपको समय समझाएंगे वर्ड का, ठीक है। तो अब यहां से थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के देखो। एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा जो है वो 1 डिग्री का अंतर देती है। तो 1 डिग्री बराबर हो गया 4 मिनट। 1 डिग्री में कितना 4 मिनट, 4 मिनट। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा 15, 15 से गुणा करेंगे इसको तो 15 चौको 60, 60 मिनट। मतलब कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है हमारा, ठीक है। तो 1 घंटा हमारी जब हमारी पृथ्वी जब 1 घंटे का चक्कर लगाएगी तो वो कितने डिग्री घूमेगी 15 डिग्री घूमेगी। और जब 24 घंटे का चक्कर लगाएगी तो टोटल 360 डिग्री घूम जाएगी। आप कैलकुलेशन कर लेना, 360 डिग्री घूम जाएगी। आया समझ में। और 1 डिग्री बराबर कितना होता है 4 मिनट। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि जब हमारी पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है तो वो कितने 360 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी हमारी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। किधर से, पश्चिम से पूर्व की ओर, ना कि पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है हमारी पृथ्वी। किस प्रकार से घूमती है आप याद रखना, ये यूपीएससी इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है कि पृथ्वी किस तरफ से चक्कर लगाती है। तो हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत बड़े लेवल के एग्जाम में और उसके इंटरव्यू में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो हो गया, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा टाइम है किस प्रकार से टाइम आगे पीछे जाता है। तो देखो हमारा जो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री हमने बना दिया और ये हो गई हमारी 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 0 डिग्री और इधर हम चलते हैं 180 डिग्री पूर्व में और इधर चलते हैं 180 डिग्री पश्चिम में, ठीक है। तो 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व में जाने पर
0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व में जाने पर 12 घंटे का समय आगे बढ़ता है। 12 घंटे टाइम आगे होगा। समझ में आया? और 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम में जाने पर 12 घंटे का समय पीछे होगा। अब देखो, यहां से आपको बिल्कुल समझ में, अब समझ में तो आ ही जाना चाहिए। 0 डिग्री से जब हम पूर्वी साइड में 180 डिग्री जाएंगे तो 12 घंटे का समय जो है हमारा आगे हो जाएगा, मतलब कि ग्रीनविच टाइम से जो है 12 घंटे समय आगे हो जाएगा। और जब हम ग्रीनविच टाइम से जो है पीछे जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे, तो अगर 180 डिग्री पीछे चले गए तो 12 घंटे का टाइम पीछे हो जाएगा। तो अब 12 घंटे इधर हो गए, 12 घंटे इधर हो गए, तो 12 + 12 कितने होते हैं? 12 + 12 बराबर हो गया 24 घंटे। तो आ गया निकल के। तो इसी 24 घंटे में हमारी पृथ्वी एक दिन का चक्कर नहीं लगा लेती है? क्लियर हो गया होगा ना? तो 12 घंटे का समय इधर जाएंगे तो आगे है, और पश्चिम में जाएंगे तो पीछे। सूर्य हमारा आगे से निकलता, पूर्व से निकलता है, तो हमारी मेन जो रेखा है देशांतर रेखा, उससे आगे। और अगर हम पीछे, हमारा जिधर से पश्चिम साइड होता है सूर्य अस्त होता है, उधर से जाएंगे तो हमारा जो टाइम है वो पीछे चला जाएगा। तो यानी 12-12 घंटे का गैप हुआ, तो 12 + 12 बराबर हो गए 24 घंटे। और इसीलिए हमारी पृथ्वी 24 घंटे में पूरा एक चक्कर क्लियर करती है, यानी कंप्लीट करती है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट तो नहीं रह रहा होगा? ठीक है। अब देखो, यहाँ से थोड़ा सा अपने इंडिया के बारे में भी समझ लेते हैं। हमारा जो इंडिया है वो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा देख लें, तो चलो हम यहाँ से एक ये विषुवत रेखा बना देते हैं आपकी समझ के लिए। ठीक है। तो हमारा जो भारत है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर। ठीक है। हमारा भारत यहाँ पर स्थित है। आया समझ में? तो हमारे भारत का जो टाइम है वो कितना है? 5.5 घंटा आगे। तो भारत का टाइम कितना आगे है? 5.5 घंटा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा भारत जो है यहाँ पर होगा। तो पूरा अगर यहाँ 180 डिग्री चले जाएंगे तो 12 घंटा आगे हो जाएगा, लेकिन हमारा भारत वहाँ एकदम किनारे, यहाँ पर थोड़ी है। हमारा भारत यहाँ बीच में ही है। तो हमारा भारत यहाँ पर अगर आएगा तो हमारा इंडिया यहाँ से 5.5 घंटा आगे है। मेन ग्रीनविच रेखा से जो है हमारे देश का जो टाइम है वो 5.5 घंटा आगे है। और 1 डिग्री में जो है, 1 डिग्री बढ़ने पर जो है लगभग बहुत सारा जो है पूरा टाइम आगे पीछे हो जाता है। तो इस बात को आपको जो है पूरा अच्छे से क्लियर करना है। तो पूरी उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। अक्षांश रेखाओं के बारे में भी आप इसी प्रकार से देख लेना, और एक बार आप पूरा अच्छे से देख लीजिए ध्यान से। अगर कहीं पर कोई भी डाउट हो तो फिर से आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो यहाँ से भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 15 डिग्री में जो है 1 घंटे का अंतर आएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा, अच्छा चलो और समझा देता हूँ। 15 डिग्री बराबर 60 मिनट अथवा 1 घंटा। हमारा प्रयास रहेगा कि आपको बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जब हमारी पृथ्वी जो पृथ्वी तो चलो छोड़ो, लेकिन अगर एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा के बीच में अगर 15 डिग्री का डिफरेंट हो जाता है तो लगभग 1 घंटे का समय का डिफरेंट आ जाएगा, मतलब 1 घंटा समय आगे पीछे हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने देखो कैलकुलेशन निकाल के रखी है कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट हो जाएगा, यानी 1 घंटा हो जाएगा। तो 1 घंटे में जो है 15 डिग्री का अंतर आता है, मतलब 15 डिग्री अगर कहीं पर जो है अंतर आ रहा है तो उन दोनों देशों के बीच की स्थिति में 1 घंटे का अंतर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी ये देशांतर रेखाओं की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इस सर्कल के बारे में। तो ये जो बीच में जो रेखा है इसको जो है हम कहते हैं मध्याह्न रेखा, प्रधान यामी उत्तर रेखा, अथवा 0 डिग्री देशांतर रेखा, या फिर ग्रीन मीन टाइम अथवा ग्रीनविच रेखा। ये नाम हमने नहीं लिखा है, लेकिन हमने कई बार आपको बताया है। आप अपनी कॉपी में इसको छाप लेना। अब ये जो इसमें जो इधर रेखाएं ये जो बनी है, तो ये किसी देश की स्थिति का पता लगाती है। किसी देश की स्थिति, सॉरी स्थिति निकल गया, स्थिति नहीं, ये किसी भी देश के टाइम का निर्धारण करती हैं। तो इनको महान वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं इनको?
इन सारे जो रेखाएं हैं इनके पूरा सर्किल को जो है महान वृत्त या ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। ग्रेट सर्कल, महान वृत्त अथवा ग्रेट सर्कल। ठीक है, इस पूरे प्रोसीजर को जो है महान वृत्त अथवा ग्रेट सर्कल कहते हैं। ये सारी रेखाएं आप इधर से देख रहे हैं, आप इधर से देख रहे हैं। ठीक है, तो जो इसका जो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो 111.32 किलोमीटर है, जो ये जो बीच की दूरी है, तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखाओं के बीच में के आसपास जो है इसकी दूरी इतनी होती है। लेकिन जब ये पूरा ऊपर जो है पश्चिमी और पूर्वी और पश्चिमी साइड में जब ये जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी तो इनकी दूरी जो है घटती चली जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको पूरा हमने साथ में क्लियर किया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाली क्लास पूरी अच्छे से समझ में आई होगी, और अक्षांश रेखाओं की क्लास भी मैं जो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोनों क्लासें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफी की क्लास हैं, इनको जरूर आप कवर करना। और फिर से आपको मिलेंगे हम अच्छी सी क्लास में। आप अपनी पढ़ाई को तब तक कंटिन्यू रखना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।